नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों हम लोग क्लास 10 मैथ का बहुपद चैप्टर यानी पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि क्लास 10 मैथ का सेकेंड चैप्टर है बहुपद। तो दोस्तों हम लोग चलिए विस्तार से बहुपद चैप्टर को पढ़ते हैं। दोस्तों ये मैंने पहले से कंटेंट लिख चुका हूँ कॉपी पे, ताकि मैं आप लोगों को कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट दे पाऊँ, और जब मैं इस पे सवाल बनाऊंगा तो वो आपके साथ मैं लाइव बनाऊंगा। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये बहुपद पोलिनोमियल क्या होता है। दोस्तों मैं बता दूं, ये सेकंड चैप्टर है, आप जानते हैं बहुपद पोलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बहुपद चैप्टर यानी पोलिनोमियल चैप्टर में आपको कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। सबसे पहले मैं आपको बहुपद का इंट्रोडक्शन बताऊंगा यानी परिचय बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बहुपदों के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है दोस्तों, मैं ये सेकेंड नंबर में आपको बताऊंगा। थर्ड नंबर में बताऊंगा किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। और चौथा टॉपिक बताऊंगा दोस्तों आपको बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल। तो मैं टोटल ये 4 टॉपिक आप लोगों को बहुपद चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक यानी परिचय इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बीजगणितीय पद क्या होता है यानी एल्जेब्रिक टर्म। दोस्तों दिया हुआ यहाँ चर और संख्याओं के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहते हैं। चर और संख्याओं के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं 2x यानी अर्थात 2 × x। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि बीजगणितीय पद इसमें जो है वो x है, क्योंकि ये 2 है, ये एक डिजिट है यानी अंक है, और इसका बीजगणितीय पद आप जानते होंगे कि बीजगणितीय पद x y x से लेके यानी a से लेके z तक वो बीजगणितीय पद में आता है। तो यहाँ 2 का बीजगणितीय पद क्या हो गया दोस्तों x। यहाँ देखिए 4xy, तो यहाँ 4 × x × y, तो यहाँ पे xy जो है दोस्तों वो 4 का बीजगणितीय पद हो गया। तो आपको आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी बीजगणितीय पद क्या होती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं गुणांक यानी कोफिशिएंट। तो दोस्तों गुणांक को हम लोग 2 भागों में पढ़ते हैं। पहला अंक गुणांक यानी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और दूसरा होता है दोस्तों अक्षर गुणांक यानी लिटरेल कोफिशिएंट। तो चलिए हम लोग बारीकी से दोनों को पढ़ते हैं। पहले अंक गुणांक पढ़ेंगे, फिर अक्षर गुणांक पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी अंक गुणांक जानते हैं। किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है उसे उस पद का अंक गुणांक कहते हैं। क्या बोलता है दोस्तों, किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है उसे उस पद का अंक गुणांक कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 5a। दोस्तों यहाँ पे a जो है, a का गुणांक क्या है 5, तो इसमें जो है आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी अंक गुणांक दोस्तों वो हो गया 5 हो गया। अब देख सकते हैं 3xy। 3xy में जो है दोस्तों xy का जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी आप जानते होंगे कि 5 3 2 1 यानी 1 से लेके जहाँ तक डिजिट है वो जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी अंक गुणांक आता है। तो xy का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया दोस्तों 3। तो मुझे आशा है कि आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों हम लोग अब पढ़ते हैं अक्षर गुणांक यानी लिटरल कोफिशिएंट के बारे में। तो यहाँ पे दिया हुआ है जब गुणांक कोई विशेष संख्या ना हो तो उसे अक्षर गुणांक कहते हैं। जब गुणांक कोई विशेष संख्या ना हो तो उसे अक्षर गुणांक कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं -x² y²। तो दोस्तों आप देखिए -x² और y² में कोई विशेष गुणांक नहीं है। हालांकि हर एक संख्या के पीछे कोई एक 1 छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे कोई विशिष्ट गुणांक तो नहीं है, यानी 2x² रहता तो ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में आ जाता। लेकिन यहाँ पे कोई मतलब अंक नहीं है, यानी -1 है तो वो तो 1 छुपा ही रहता है, तो ये अक्षर गुणांक आ जाएगा। यानी कोई विशेष कोफिशिएंट इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं है। तो आशा है कि आपको अक्षर गुणांक भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है पद का घातांक यानी डिग्री ऑफ ए टर्म। इसको देखते हैं हम दोस्तों। पद के सभी चर के घातांकों का योगफल उस पद का घात कहलाता है। यानी पद का घात डिग्री ऑफ ए टर्म में बोला जाता है दोस्तों, पद के सभी चर के घातांकों का योगफल उस पद का घात कहलाता है।
यानी इसमें देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। 5x² y z का घात। अब देखिए यहाँ पे इसको देख लीजिए, x का क्या है घात, घात यानी स्क्वायर बोला जाता है दोस्तों उसको इंग्लिश में। तो x का स्क्वायर ये हो गया 2, y का स्क्वायर कुछ नहीं है तो 1 है, और z का स्क्वायर कुछ नहीं है तो 1 है। तो आप देख सकते हैं z का 1 है हो गया, y का 1 हो गया, x का 2 हो गया। यानी इसका टोटल घात हम बोलेंगे दोस्तों कि इस इक्वेशन का टोटल घात कितना हुआ, तो आप कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का टोटल घात 4 हुआ, क्योंकि x का घात 2 है, y का घात 1 है, z का घात 1 है। तो दोस्तों आशा है कि आपको पद का घात डिग्री ऑफ ए टर्म भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों बीजगणितीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक बीजगणितीय व्यंजक एक या अधिक पदों से बना होता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, एक बीजगणितीय व्यंजक जो है वो एक या अधिक पदों से बना होता है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं x³ 2x² - x। तो आपको बीजगणितीय व्यंजक समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम लोग आते हैं टॉपिक बहुपद यानी पॉलिनोमियल पर। बोलता है दोस्तों वह बीजीय गणित व्यंजक जिसके चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। और ऋणात्मक पूर्णांक बोले तो ऋणात्मक नहीं हो। वह बीजगणितीय व्यंजक जिसके चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है, बोले तो पॉजिटिव स्क्वायर हो। आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे देखिए 2x³ - 5x² + 7x + 3। दोस्तों देखिए आप इस समीकरण को गौर से देखिए, यहाँ पे आपको कहीं भी माइनस यानी नेगेटिव में स्क्वायर यानी घात दिखाई दे रही है, नहीं दे रही होगी। जैसे आप देख लीजिए x का घात देख लीजिए 3 है, यानी 3 में कुछ नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है, यानी -3 तो नहीं ना है। अब x का स्क्वायर देख लीजिए 2 है, और 7x में देख लीजिए कुछ नहीं है तो 1 है, यानी नेगेटिव स्क्वायर नहीं है, तो ये बहुपद पॉलिनोमियल कहलाएगा। यदि फॉर एग्जांपल दोस्तों हम आपको यहाँ बता दें कि 2x यहाँ -3 रहता तो ये बहुपद नहीं होता। समझ में आ गई होगी आपको। अब देख सकते हैं जैसे 5x में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी पॉजिटिव स्क्वायर है। अब √2y³ + √3y, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 3 है, यानी पॉजिटिव इसका स्क्वायर है, तो ये बहुपद पॉलिनोमियल के अंतर्गत आ जाएगा। आशा है कि दोस्तों आपको बहुपद और पॉलिनोमियल जो बहुपद पॉलिनोमियल जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों बहुपद का घात डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद के चर के उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। घात यानी दोस्तों स्क्वायर हो गया, स्क्वायर यानी घात हो गया। तो हम लोग जानेंगे कि बहुपद का घात किसको कहते हैं। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी बहुपद के चर के उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे 3x - 4, तो आप देखिए यहाँ पे x का घात कितना है 1, तो इसका घात यानी पावर कितना हो गया 1 हो गया। अब दूसरा इक्वेशन देख लीजिए 2x³ + 5x² + 7, तो इसका घात 3। तो आप बोलिएगा कि सर इसका घात तो 2 भी हो सकती है, तो आप 3 क्यों लिए। तो दोस्तों आपको यहाँ डेफिनेशन में फिर से एक बार दिखा दो कि यहाँ दिया हुआ है बहुपद का घात, बहुपद के चर के उच्चतम घात, यानी क्या बोलता है दोस्तों हाईएस्ट स्क्वायर। जो हाईएस्ट स्क्वायर रहेगा वही उसका घात यानी पावर कहलाएगा। तो यहाँ पे इसका हाईएस्ट देखिए, इस क्वेश्चन में आपको हाईएस्ट घात यानी हाईएस्ट पावर जो है वो आपको 2x का जो है पावर दिखाई देता होगा। इसका तो 2 है, यानी 2 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो इसका दोस्तों पावर यानी घात जो है वो 3 हो जाएगी। अब देख लीजिए एक अगला इक्वेशन x + 1 x + 2, बोलिएगा सर इसका घात 2 कैसे हो गया, x में तो 1 ही घात है, x में 1 ही घात है। तो दोस्तों मैं बता दूं ये कोष्ट के अंतर्गत है, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू यानी गुना का साइन है। यदि आप इसको गुना कीजिएगा तो x × x यानी x² हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे x × x कीजिएगा तो x² हो जाएगा। तो दोस्तों इसका घात कितना हुआ 2 हो गया, तो यानी इसका पावर 2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक नोट पढ़ते हैं। यदि बहुपद चर में x में हो, यदि बहुपद चर में x में हो तो उसे हम px, qx, gx, rx, mx इस etc सूचित किया जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए दोस्तों बहुपदों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं। बहुपद को हम लोग 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला है दोस्तों पदों की संख्या के आधार पर बहुपद को बांटते हैं, और दूसरा चरों के घातांकों के आधार पर बांटते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पदों की संख्या के आधार पर।
दोस्तों पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण, तो उसमें आता है दोस्तों पहला एक पदी बहुपद यानी मोलिनोमियल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी चर के आधार पे, पदों के आधार पे दोस्तों बहुपद को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, जो आगे हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। सबसे पहले हम लोग एक पदी बहुपद मोनिलोमियल को देखते हैं। जिस बहुपद में केवल एक पद हो एक पदी बहुपद कहलाता है। साधारण सी बात है कि दोस्तों एक पदी बहुपद, आप तो अब उतना बच्चे नहीं रहे हैं कि आपको इतना डीप से बताना होगा। एक पदी बहुपद यानी एक पद, अब एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे 9x³ 3x³, 9x यानी 3x³, 7x²। तो देखिए इसका जो है दोस्तों, आप ये मत देखिएगा, ये आप बोलिएगा सर ये एक पदी कैसे हुआ, ये एक पदी कैसे, इसमें जो 3 है 2 है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो है ये इसका पद नहीं हुआ, ये जो है इसका स्क्वायर यानी घात हुआ है। तो पद तो यही ना हुआ, एक ना हुआ। यहाँ पे देखिए एक पद हो गया, इसका भी एक पद हुआ, ये तो इस पद का स्क्वायर हुआ। तो देख सकते हैं अब एक पद कैसे होता है, तो ये एक पद यानी मोलिनोमियल कहलाएगा। यहीं पे यदि रहता 9x + 3y, तो दोस्तों ये द्विपदी हो जाता, क्योंकि इसमें 2 पद है, लेकिन यहाँ पे तो सारा एक पद है, तो ये एक पद के अंतर आ गया। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों अगला यानी बहुपद का वर्गीकरण और बहुपद का कुछ और जो क्लासिफिकेशन बच गया वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।